मेरी जो चाह है उसे पूरी करने के लिए मुझे शक्ति दो। दुनिया में बुराई का नाश हो, हर तरफ प्यार ही प्यार हो, लोगों के मन में अपनापन हो, साथ साथ रहने की ख्वाहिश हो। ओह पिंकी, चिंकी बहन, मैंने वो दृश्य फिर से देखा। मैंने 500 साल के लिए ध्यान किया है। मैं अमृतत्व के काफी करीब थी, लेकिन वो दीवार में कभी पार नहीं कर पाई। मेरे दिल के अंदर एक खालीपन है, जैसे किसी चीज की कमी है। ऐसा क्यों होता है कि मैं जब भी करीब जाती हूँ मुझे हमेशा ऐसी उलझनों का सामना करना पड़ता है? मुझ में ऐसी क्या कमी है? इस हेयरपिन को पकड़ो। पर क्यों? ये तो तुम्हें बहुत पसंद है। तुमने मुझे आज तक इसे छूने नहीं दिया। मैं अब इजाजत देती हूँ। वैसे भी तुम्हारी ही थी। कस के पकड़ो। Late in the Tang dynasty, chaos reigned. Demons haunted the world. The emperor craved eternal life. His dark general, unable to fulfill that desire, incurred his wrath. In order to regain the emperor's favor, the general had the people catch snakes to feed his Taoist powers. Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah, hey, hey, yeah, yeah. अंधेरे की शक्ति बहने लगी और इकट्ठी हुई। इस धरती पे तुम्हारी शक्ति को फैला दो। अंधेरे की शक्ति बहने लगी और इकट्ठी हुई। इस धरती पे तुम्हारी शक्ति को फैला दो। छोड़ना मत उसको। हमले के लिए तैयार।
अरे वो कहाँ गई? यहाँ हो तुम? कौन हो तुम? ये डरावनी दुनिया है, तुम यहाँ सलामत हो। हम कहाँ हैं? सांप को पकड़ने वाले गांव में। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से हो? मैं वो Let's sing a song full of pain. Why don't you sing along? क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? Forever young, never हाँ? ओह, ये तो सांप पकड़ने वाले हैं। हमारे होशियार बंटी ने तुम्हें बचाया है। कौन बंटी? हम रोजगार के लिए सांप पकड़ते हैं और हमारे घर इस तरह से इसलिए हैं क्योंकि यहाँ सारे पहाड़ और जंगल जंगली जानवरों से भरे हुए हैं और यहाँ राक्षस भी रहते हैं। दौड़ते समय ध्यान रखना बच्चों। वो काम कर गई। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हो गया। संभल कर रहना। वो लड़की बहुत सुंदर है। हाँ, भेजती हूँ। सुनो बेटी, चले? हाँ हाँ। बंटी, क्या फिर से लेट आ रहे हो? आज तुम्हें सांपों के साथ सुलाऊंगा मैं। हाँ? हाँ, अरे देखो तो, देख कर चलो बच्चों। तुम उठ गई? भोलू, हम इसके नीचे कैसे आ गए? क्या आज भी सांप नहीं मिला बंटी? हाँ? मेरा एक सांप चाहिए क्या? सांप को पकड़ते हो और उसी से डरते हो। Only your herbs can pay taxes. Who needs taxes when you can save lives? बंटी भैया आ गए। आओ तुम्हें कुछ दिखा दो। ये किसे चाहिए? ये तो मैं आराम से बच्चों, एक एक करके आना। सुनो बेटी, बंटी, इसे तो कुछ भी याद नहीं है। हे लड़की, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा जहाँ तुम मुझे मिली थी। कुछ सुराग मिल सकता है। देखो, हम वहाँ पर स्नेक ट्रैप्स लगाते हैं। तुम सांप क्यों पकड़ते हो? ये दुनिया बहुत बुरी होती जा रही है और टैक्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं। सेनापति ने सांप पकड़ने के बदले लगान माफ किया, तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, तो हमने ये करने का डिसाइड किया। ये काम बहुत खतरनाक है और अगर हमने ये नहीं किया तो चीजें बिगड़ जाएंगी। वहाँ वो उस वाटरफॉल के नीचे थी। डूडो, मैं जानता हूँ कि ये शॉर्टकट है, लेकिन ये रास्ता हमारे लिए भी खराब है और इनके बारे में मत भूलो। डूडो! आपको जादू करना आता? ओह, मैं पहले जाती हूँ, तुम आराम से आओ। डूडो, हमें उसका पीछा करना होगा जब तुम कहो। हाँ? हाँ? डूडो?
तो फिर घर चले जाओ। Living the truth, yours and mine. Euphoria. काश मैं भी जादू जानता। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम किसी अमर लड़की की तरह। मुझे याद नहीं है ये कौन सी जगह है। ओह, ये घर है जो मैंने बनाया है। आमतौर पर मैं यहाँ पर सूखी जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके दवाई बनाता हूँ, और जब मैं डॉक्टर होता हूँ मुझे सांप नहीं पकड़ने पड़ते। रक्षक घर, तुमने इसका ऐसा नाम क्यों रखा है? हाँ? ओह, ये तो मुझे नदी के पास मिला। सही कहा। जब मैं छाता बना रहा था तब मैंने डूडो की आवाज सुनी। तब तुम वहीं पर थी, उस पत्थर पर आधी पानी में तैरती हुई। सेनापति को मार दो, भले ही तुम्हें जान देनी पड़े। गुरुमा, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हम है। आपके आभारी हैं। मैं तैयार नहीं हमारे हूँ। नियम है, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सकती। हाँ, हाँ। क्या तुम्हें कुछ याद आया? कुछ चीजें होती हैं जो आप करना नहीं चाहते, फिर भी आपको करनी पड़ती हैं। सही कहा। ऐसी बहुत चीजें हैं जो मैं नहीं करना चाहता, मगर जीना इसी का नाम है। इसीलिए मैं हर पल में खुशियां ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैं हर चीज सीखता हूँ, मेडिसिन, स्टार्स और टैरो कार्ड्स भी। तुम्हारी जान एक पत्थर ने बचाई है, और इसीलिए तुम जिंदा हो, है ना? इस धरती पे तुम्हारी शक्ति को फैलाओ। तुम ठीक हो? ओहो, हाँ, मैं ठीक हूँ। हे, देखो मैं उड़ सकता हूँ। हे, देखो। ये कमाल है, हम हवाओं को चीरते हुए जा रहे हैं। मैं आज तक कभी इतना खुल के नहीं उड़ा। अच्छा। ओह, ओह, Someone to clean up and table. Some things never change, never change. You think I would look pretty on your own, but you cover up my bruises and battle scars. बंटी। मैं ठीक हूँ, मैंने ये पकड़ लिया। आखिर क्या है ये? तो ऊपर चढ़ने पर ध्यान दो। हाँ। हे, सुनो। नहीं। एक मिनट, मैं इस जगह को जानता हूँ। क्या ये वही खूनी है जिसने सेनापति को मारा? वही है ये। सेनापति? कातिल? ये जाल हो सकता है। हाँ। जल्दी करो, इससे पहले कि वो उठ जाए।
ये हेयर पिन और मैं जुड़े हुए हैं। तुम उड़ गई? मुझे लगता है ये जादू है, पर मैं इसको इस्तेमाल करना नहीं जानती। ओह, कीमती हीरा। एक मिनट, कीमती हीरा? कीमती हीरा। ओह, वो वर्कशॉप। कौन सी वर्कशॉप? मैंने सुना है वो वर्कशॉप नाला सुपारा के बिल्कुल बाहर वो बगीचे में, और वहाँ पर हाथों से बेहतरीन चीजें बनाई जाती हैं। ये भी वहीं पर बना होगा। चलो उनसे पूछ कर आते हैं। हाँ, शुक्रिया बंटी। अपने आप को मेरी वजह से तकलीफ में मत डालो, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। अगर ये सबूत नहीं है तो भी मैं जानता हूँ कि तुम बुरी नहीं हो। हम सेनापति के आदमी हैं। दरवाजा खोलो। गांव वालों, सब बाहर निकलो। हाँ, सेनापति? हो, वो दो सिपाही। चलो यहाँ से जाना होगा। हमें माफ कर दीजिए, इस साल सांप दुर्लभ है, हमने पूरी दुनिया शांति है और राक्षस बढ़ रहे हैं। इस देश को बचाने के लिए सेनापति की मेहनत का सम्मान करना सही कहा। राक्षस इंसानों को बिना रहम के खाते हैं। हम सेनापति के शुक्रगुजार हैं। हालांकि आज रात मैं इस छाते के बारे में जानने आया हूँ, ये आखिर किसका है। और क्या इस गांव में आपको कोई सफेद कपड़े पहनी हुई कोई अनजान लड़की तो दिखाई नहीं दी? बताओ। भगवान के लिए मेरी बच्ची को कुछ मत करो। तुम मुझे सच्चाई बता दो और मैं इसे छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैंने उसे सुबह बंटी के साथ देखा था। मेरा बच्चा। गांव को छान मारो। जी सर। सब जगह देखो, वहाँ अंदर जाकर देखो। चलो। और कितने दिनों तो हमें इस गुफा में रहना पड़ेगा और डर में जीना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण काम था। हमारी गुरु माँ को मुझे चुनना चाहिए था। पहरेदार वापस आ गए। हाँ? उसने सच में तुम पर हमला किया? हाँ, और वो इतनी सीरियस थी कि उसने मुझे मार ही दिया था। और किसी वजह से सेनापति जी की आर्मी यहीं पर आ रही है। गुरु माँ, उसने काली शक्तियों का साथ देकर हमें धोखा दिया है। मैंने उसे एक सांप पकड़ने वाले के साथ देखा था। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सच में? मत भूलो कि जो मंत्र मैंने आपको सिखाया है वो आपकी ताकत की डोर को मजबूत करती है। हम अपने इस मंत्र के प्रवाह के साथ अच्छे और बुरे हालात में हमेशा जुड़े रहते हैं। आपका स्वागत है गुरु माँ, मेरी तरफ से और सबकी तरफ से। गुरु माँ, उस निंजा नागिन ने हमें धोखा दिया है। और गुरु माँ, वो हमें धोखा नहीं देगी।
मैं उसे वापस लाऊं। तुम, हम सब जानते हैं तुम दोनों एक दूसरे के कितने करीब हो। गुरु माँ, मेरी वफादारी को परख लीजिए। उसे और हेयर पिन को 3 दिन में लेकर आओ। अब मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। जी। शाकाल। और क्या यही सारी चीजें उस लड़की की है? जाके सेनापति को बता दो कि उन्हें यहाँ आने की जरूरत है। जी सर। अगर मैं उस लड़की की सारी ऊर्जा को खींच लेता हूँ तो तुम सांप पहनने वालों की कोई जरूरत नहीं होगी। नाला सुपारा अभी दूर नहीं है। कुछ याद आया कि नहीं? अगर मुझे ऐसी दिक्कत होती तो मेरा सर दुखने लगता। मैं तो खुद को ना पहचानने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम क्या थे, तुमने क्या किया था। और फिर भी जिंदगी आगे बढ़ती है, भूल जाना बेहतर होता है। जिंदगी एक पहेली है, सुख दुख की सहेली है। हमारी जिंदगी छोटी है, इसमें गम बहुत है, और इसीलिए जो हमारे पास अच्छा है उस पर फोकस करना चाहिए। सुनिए बाबा, आपका ये गाना तो बहुत पुराना है। किस घराने से हैं आप? क्या मेरा गाना सुनेंगे? ठीक है, बेशक गाओ। ठीक है तो पानी ये नए गीत गाता है, बहता ही चला जाता है, मन को बहलाता है। इस सूरज को देखो तो दिल में बस जाता है, नई सुबह लाता है, सपनों को सजाता है, यूं ही जगमगाता है। जिंदगी आगे बढ़ती है, एक सपने जैसी है, कोई परवाह ही नहीं है, जगमगाती है ये जिंदगी, सपनों जैसी है। बेहतरीन। हाँ, सच कहा था तुमने, बिल्कुल सपने जैसा है। जीवन में थोड़ा रुकना भी चाहिए। अगर तुम्हें ये गाना पसंद आए तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ठीक है। क्या तुम्हें भी याद बच गई? चलो फिर साथ में गाते हैं। चलो साथ में गाते हैं, अब तो हमारे पास वक्त भी है। एक रहस्यमयी लड़की, रहस्यमयी शक्तियाँ, वो शायद इंसान या राक्षस हो सकती है। तुम्हें लगता है तुम राक्षस हो? राक्षस तो बड़े ही डरावने होते हैं और इंसानों को खाते हैं। तुम्हें लगता है तुम वो हो? और हो तो भी किसे परवाह है? मिसाल के तौर पर भोलू। अगर ये राक्षस होता ना तब भी मैं इसे प्यार करता, और ये भी मुझे करता, है ना दोस्त? चलो देखें। किसने कहा कि तुम मुझे पसंद हो? तुम तो बस मुझे खाना खिलाते हो, इसलिए मैं इस तरह से बात कैसे करने लगा? मैं बोल के रहा हूँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लोगों को लगेगा मैं राक्षस हूँ और वो मुझे मार डालेंगे। मेरी आवाज इतनी भारी क्यों है? मैं बोलना नहीं चाहता। ध्यान रखना, नदी की रफ्तार यहाँ तेज हो जाती है, तुम नीचे गिर सकते हो।
इस इंसान के साथ क्या कर रही हो? अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नहीं! संभल कर! Hey. बंटी बंटी, हम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे सच में लगता है हमें जाना चाहिए। बंटी! अरे मत करो, तुम्हें सांपों से डर नहीं लगता क्या? वो एक सांप है, राक्षस है बंटी। चुप रहो, मैं इसे यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम बस अपनी मनमानी करो। बोलो, इसने मुझे क्यों पकड़ा था? तुम कांप रही थी, बर्फ की तरह ठंडी थी। बंटी ने बस तुम्हें गर्मी दी, इसलिए तुम्हें पकड़ रखा था। इसलिए तुम जिंदा हो। तुम इतनी ठंडी थी कि तुम्हारी वजह से फर्श भी ठंडा पड़ गया, लेकिन फिर भी इसने तुम्हें छोड़ा नहीं। तो यहाँ हो तुम? मुझे लगा तुम चली गई। एक राक्षस की पूंछ। शायद यही हूं मैं। फर्क पड़ता है? दुनिया बिना पूछ के डरावने लोगों से भरी हुई है, तो तुम्हारे पास एक हो तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? तुम भयानक नहीं हो।
श्रीमान, हम इस शहर में बहुत दिनों से भूखे प्यासे हैं। क्या आपके पास खाने को खाली दिखाई दे रहे हैं। चलो जाने मन चलते हैं। रास्ते से हट जाओ। तुम बिल्कुल ठीक हो, रोना नहीं। बेचारे रेफ्यूजीज, बहुत बुरा लगा। अभी तो वो काफी लकी है, छोटा बच्चा अभी भी सेफ है। हाँ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। चलो चले। ये मत बोलो कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जल्दी करो, मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। करती हूँ। ओह, मेहमान हैं। ओह, आखिरकार तुम आ गई। पेन के बारे में जानोगी? बढ़िया, हम इसके बारे में और कुछ जानना चाहेंगे। बताऊंगी। माना कि तुम इंसान हो, लेकिन राक्षस की खुशबू का मुझे पता चल जाता है। ओह, शायद तुम किसी के कुछ ज्यादा ही करीब थे। खैर, कोई बात नहीं। आओ। यहाँ 300 मीटर के अंतर पर दानवों का झुंड है। अगर आपको जादुई कलाकृतियों की जरूरत है तो कीमती माल की वर्कशॉप में आइए। यहाँ हमारे सारे शस्त्र दानवों को दिए जाते हैं। अपना काम करो। मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, ये हेयर पिन किसी और लड़की का है। ये दूसरों की ऊर्जा को खींचकर अपने मालिक के शरीर में डाल देता है, भविष्य के लिए। सच कह रही हो? बिल्कुल, इस पिन जैसी और कोई नहीं है। जब तुम यहाँ आई थी, तुम इसे बदलना चाहती थी ताकि तुम उसे नियंत्रित कर सको। तुम दफा हो जाओ। लेकिन ऐसे बदलाव कुछ विपरीत कर देते हैं। ये हेयर पिन, लेकिन इसे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है तुम सही हो। कभी कोई बुरा हादसा किसी की याददाश्त मिटाने की वजह बन जाता है, और उसके बगैर जादुई शक्तियों का भी क्या फायदा। कहते हैं ना, हाथ लगा लेकिन मुंह तक नहीं आया। सुंदर शब्द। क्या तुम? लेकिन ये लड़की बहुत जोर दे रही थी। तुम इस लोमड़ी के घमंड को दोष दे सकते हो। ऐसे उलटफेर स्वर्ग और पृथ्वी को, बुराई से अच्छाई को, लोगों को दानवों में मैनिपुलेट करते हैं।
जिसमें हमें ज्यादा मजा आता है। तो फिर ये हेयर पिन ना, तुम्हें पता है इसकी असली हकदार कौन है? बिल्कुल। ये काफी बड़ा है ना? दिखने में तो ये मेरी तरह है, लेकिन मुझसे काफी मजबूत। मुझे लगता है ये सांप की खाल है। एक सांप का? तुम सांप पकड़ते हो? पिंकी! चिंकी। चिंकी, मैं खुद को पहचान गई हूँ। तुमने उस हेयर पिन को सेनापति को मारने का आदेश दिया था, क्या तुम्हें याद नहीं बहन? उसे सांप क्यों चाहिए? वो सुअर काले कुंफू का इस्तेमाल कर रहा है, वही जो हम सांप इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे अर्क को बढ़ाने के माध्यम से उसकी शक्ति को बढ़ाता है। गुरु माँ सेनापति से और उसकी प्रकृति से नफरत करती है। वो कहती है वो मनहूस हैं और आखिर में शातिर भी। बंटी अलग है। जब मेरी याददाश्त जा चुकी थी, इसने मुझे बचाया। मुझे इस पे भरोसा नहीं। वो सेनापति का सांपों के साथ ये प्लान था। धोखेबाज, तुम सांप पकड़ते हो हथियारे, तुम्हारी मौत मुझे तय है। सच में नहीं पता तुम क्या कह रही हो। तो अब तुम्हारा क्या प्लान है? चिंकी, बंटी को छोड़ दो। बंटी! तुम जैसा सांप पकड़ने वाला इसका साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तुमको छुपा रहे हो। चिंकी। अच्छा तो तुम सांप हो, इसीलिए इतना गुस्सा करती है नागिन कहीं की। बोलो, तुम क्या चाहते हो? तुम काली शक्तियों के साथ मिले हुए हो। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है। देखो बहन, ये सेनापति का आदमी है। मुझे भरोसा है। ओह, भरोसा? हाँ, मैं नहीं मानती। हाँ? सांप पकड़ने वाला मेरा हुआ। भागो। बहन, तुम हमारी नस्ल की शिक्षा को भूल गई। सभी इंसान कपटी होते हैं, वो धोखा देते हैं और चोर होते हैं। चिंकी, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। बंटी वैसा नहीं है, वो मेरा दोस्त मुझे है। तो याद है। मेरे पीछे आओ। संभल कर, ये खतरनाक हो सकता है। ओह, किसे पता था कि इस गुफा में एक हिडन टनल भी है। हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा।
महल के अंदर 8 दरवाजों के बगैर एक द्वार है और वो जीवन का दरवाजा। समझ गया? अरे चलो। घबराओ मत, हम जीवन के दरवाजे से निकले हैं। कौन सी जगह है ये? ये तो कोई काला जादू करने की जगह लगती है। तो ये जगह इंसानों के लिए काफी सेफ होनी चाहिए। यहाँ पर नीचे डायोस चेम्बर किस लिए है? मुझे लगता है यहाँ पर कोई पुराना मंदिर था और उन्होंने ये सब उसी के ऊपर बनाया है। रिलैक्स, यहाँ पर कोई क्लू जरूर मिलेगा, मैं देख कर आता हूँ। हम बाहर जरूर निकलेंगे, यहीं पर रुको, ठीक है? स्वर्ग और पृथ्वी सभी में जीव है। निरंतर काल चक्र जादू का महत्व। दानव मुरझा जाते हैं, राक्षस सूख जाते हैं। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इस धरती पे तुम्हारी शक्ति को फैला दो। एक जादुई हथियार है, इसे लो और सेनापति को मार दो। हे सुनो, मुझे सब याद आ गया। मुझे एग्जिट मिल गया, चलो। सुनो बंटी, हाँ? क्या तुम्हें लगता है राक्षसों को मर जाना चाहिए? पिंकी, तुम हमें सांप पकड़ने के लिए मजबूर करते रहे ताकि तुम उसे मार सको, और अगर ऐसा ही चलता रहा चीजें बहुत बुरी हो जाएंगी। पिंकी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बोलो, तुम बहन। चिंकी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बहन, क्या तुम्हें सब याद आ गया? कहाँ जा रही हो तुम? माफ करना, मुझे जाना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? दुनिया बेरहम है।
उसके अपने नियम हैं और बहुत सारी चीजें करने के लिए मुझे मजबूर किया जाता है। तुम इंसान हो और मैं राक्षस। तुमने एक बार कहा था कुछ बातों को भूलना ही बेहतर होता है। तो तुम कह रही हो कि दुनिया बहुत बेरहम है और हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन हमारे बीच सच्चा प्यार है। मैं हमारे लिए रास्ता ढूंढूंगा। और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मेरा इंतजार करना। बोलू चलो। तुम इंसान हो, अगर हम साथ रहे मैं सिर्फ तुम्हें दर्द दूंगी। बहन, वो वापस नहीं आएगा, हमें वापस जाना चाहिए। बहन, हम 100 साल से एक दूसरे के साथ हैं। उसके लिए ये सब बहुत अजीब है। हमने इतनी लगन से काम किया और ऐसी मुश्किलों को सहा। इस तरह के रूप को पाना इतना आसान नहीं है, ना ही ऐसे सुंदर चेहरे को। लेकिन हमारी असली फितरत तो सामने आकर ही रहेगी। जब ऐसा होगा तब भी वो तुम्हारे करीब आएगा। गुरु माँ ने एक बार कहा था, प्यार और इच्छा की समझ सिर्फ इंसानों को होती है। जब मैं उठी मुझे लगा मैं इंसान हूँ। मुझे लगता है तुम उसके प्यार में पागल हो गई हो। ऐसे सोने से लगता है कोई मुझे अपनी बाहों में ले रहा है। गर्मी का एहसास होता है ना, और ठंड का भी। और ठंड का भी। तुम्हारे हाथ पर छूना मत। ये मेरी वफादारी की अग्नि परीक्षा है। मैंने गुरु माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हें 3 दिन में वापस ले आऊंगी। अगर नहीं तो तुम्हारे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे। क्यों किया ऐसा? बहन। हाँ दोस्त, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सच में? जानते हो, मैं अभी जवान थी, एकदम सुलझी हुई और जंगली भी। आज भी मुझे कुछ बातों के लिए पछतावा है। तुम जान लो, एक दिन तुम भी पछताओगे। हम दोनों अब साथ नहीं है और मुझे इस बात का अफसोस है। तो ठीक है, तुम जवान हो ना? हालांकि उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना तो पड़ेगा ही। क्या तुम तैयार हो? मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। शाबाश, एक रास्ता है, राक्षस बन जाओ। क्या? तुम थोड़ा सा सोचो। अगर तुम राक्षस रहोगे तो तुम दोनों साथ रह सकोगे। हालांकि मुझे तुम्हारा अत्यावश्यक अर्घ चाहिए होगा। हम जैसे राक्षसों को हमारे हथियार बनाने के लिए इंसान की शक्ति चाहिए होती है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली राक्षसी हथियार इस जीवन शक्ति से टिके हुए रहते हैं। ये वर्कशॉप ऐसे हथियार बनाने के लिए पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। अगर मुझे करना पड़े तो चलो डील करते हैं। हाँ, शाबाश। अभी भी क्या तुम इसके परिणामों को समझ पाए हो? एक इंसान होने के कारण तुम्हारे पास शांति और सलामती जैसी तो अनमोल चीजें हैं। तुम अपने जीवन के मूल्य को जानते नहीं हो। राक्षस बनने के बाद भगवान, इंसान या कोई और राक्षस तुम्हें मार देना चाहेगा। यहाँ तक कि तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हें मार देना चाहेंगे।
लेकिन एक बार मैंने अवश्य करके में से कोई हमें धोखा नहीं दे सकता। शायद हो सकता है कि निंजा नागिन हो। कहीं उसने सेनापति का साथ तो नहीं चुन लिया? आप में से ही कोई गद्दार है, लेकिन वो हम पर हमला करने तक हम उनकी राह नहीं देख सकते। हमारी संख्या ज्यादा है और हम उन्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे। हम सब उस गांव पर हमला करेंगे। गद्दार को ढूंढो, दाओइस्ट को मार दो, गांव को कुचल डालो। गद्दार को ढूंढो, दाओइस्ट को मार दो, गांव को कुचल डालो। गद्दार को ढूंढो, दाओइस्ट को मार दो। सभी लोग सुनो, हमारा गांव खतरे में है। एक बहुत बड़ा पाइथन इसी तरफ आ रहा है। छोड़ो, जो भी कर रहे हो छोड़कर भागो यहाँ से। मेरा दिमाग खराब मत करो, समझे? वो इसी तरफ आ रहा है। वो आएगा और सब बर्बाद करेगा। हमें जाना होगा यहाँ से। एक मजबूत पत्थर है, अजगर यहाँ नहीं आ सकता। बंटी तुम आ गए? आंटी, हमें जाना होगा अभी। मुझे सब तैयारी करने दो। बस जाओ। सावधान, सेनापति आ गए हैं। विशाल काय अजगर। सच तो ये है कि तुम एक राक्षस हो, तो हम कैसे मान लें कि ये कोई राक्षसी चालाकी नहीं है? सेनापति, आपको शांति बनाए रखनी चाहिए, ना कि विनाश को न्योता देना चाहिए। हाँ, पर किसे परवाह है? मैं अभी भी टिल्लो ही हूँ और मैं यहाँ तुम सबको बचाने के लिए आया था। नाला सुपारा बर्बाद हो चुका, अब ये दूसरा है। सुनो, तुम सबको भागना होगा। तुम राक्षस हो। तुम किसी काम के नहीं हो। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने हमारी जान खतरे में डाली सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, और पिंकी को पाइथन बनने में मजबूर किया। क्या? ये तुम्हारा अर्क है, आत्मा है, सांप पकड़ने वाले नन्हे राक्षस। ये हमारे शरीर और आत्मा को बुझा रहा है। एक बार जब हमारी आत्मा इधर उधर हो जाएगी तो हम फिर से पुनर्जन्म नहीं ले पाएंगे। इसी में हमारी भलाई है। क्या ये अच्छे के लिए जा रहा है? दुर्भाग्य से सच है, तुम्हारा अस्तित्व होना ना के बराबर था। मैं तो जल्द ही तुम्हें मारना चाहता हूँ। एक बार मैंने अपनी अंधेरी शक्तियों को सिद्ध कर लिया और मैं शक्तियों के उस उच्च स्तर पर पहुंच गया। फिर गुरु माँ देखेंगी मैंने क्या हासिल किया है। मैंने अमृतत्व का राज अपने अंदर रखा है। अमृत, तुम इस राज को जानकर बड़ाई मारते हो, लेकिन तुम हमारी शक्ति चुरा रहे हो। मनमानी कर लो। हमने कहा था हम यहाँ साथ रहेंगे। प्लीज बंटी उठो, हम अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे, बहुत सारी जगह घूमेंगे। मत जाओ बंटी, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर। बंटी, नहीं नहीं नहीं, प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ, प्लीज बंटी। पानी है बहता ही जाता है अपनी ही धुन में। तुम फिक्र मत करो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। जिंदगी बहुत छोटी है, अच्छी चीजों पर फोकस किया करो। इसे परवाह है तुम राक्षस भी हो तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरा वेट करना। अगर अच्छा लगा तो मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा, समझ गई? चलो साथ में गाते हैं। ये दुनिया कठोर है और यहाँ के लोग भी, लेकिन हमारा प्यार बिल्कुल सच्चा है। सपनों को सजाता है, जगमगाता है,
जिंदगी आगे बढ़ती है, सपना दिखाती है, कोई परवाह नहीं, जगमगाता है, जगमगाती है ये जिंदगी। नहीं बंटी, प्लीज नहीं। क्या तुमने बंटी को देखा? बंटी, बंटी कहाँ था बंटी? आखिरी पलों में मैं उसकी आत्मा को बचाने में कामयाब रही, वो भी इस हेयर पिन से। सारी कीमत चुकानी पड़ी, तुम फिर से सांप बन गई। मेरे पास जो थोड़ी ताकत बची थी, जो कुछ भी हुआ, मैंने उन यादों को इसमें बंद कर दिया है। आज आखिर में तुमने इसे खोल दिया है। भले ही मैंने ऐसा किया है, लेकिन अमृतत्व तक मैं नहीं पहुंच सकती। इसने तुम्हें आजाद नहीं किया? उस पल की खुशी 500 साल तक थामे हुए थी। क्या कुछ मायने रखता है? अगर इसके लिए मुझे 1000 साल भी लग जाते तो भी वो मायने रखता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बंटी कहाँ है वो? उसकी आत्मा बच गई और पुनर्जन्म ले लिया। वो वहीं कहीं पे है। हाँ, मुझे उसे ढूंढना होगा। अब वो जो कोई भी है, उसने अब तक बहुत सारी जिंदगी जी ली होगी। अगर तुम उसे ढूंढ लेती हो तो वो तुम्हें जैसा याद है वैसा नहीं होगा। वो इस दुनिया में जहाँ भी होगा, कैसा भी दिखता होगा, चाहे मैं उसे याद हूँ या नहीं, मुझे उसे ढूंढना है। आखिरकार मुझे वो याद है। रुको 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 रुको, रुक जाओ भाई। अब रुक भी जाओ। तुम ये भूल गए थे, मैं ये देने आया हूँ, ये लो। थैंक्स ब्रदर। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। सुनिए सुनिए सुनिए, आपने अपना हेयर पिन गिरा दिया है। आपका शुक्रिया।
ये तो बहुत पुराना लगता है, क्या ये कीमती है? हाँ है, वापस उठाने के लिए शुक्रिया। ये गुम हो जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप तो बड़ी नेक लड़की लगती है। कहाँ से हैं आप? ये बहुत लंबी कहानी है।